कल है सबसे बड़ा मैच एशिया कप का, द मदर ऑफ ऑल गेम्स, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। देखें, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जब गेम हो रही होती है ना, फैंस की इमोशंस तो होते ही होते हैं। लोगों के दिमाग में ये भी सवाल होता है कि यार हमारी टीम क्या उतरेगी अगेंस्ट इंडिया, हमारे कौन से 11 जवान उतरेंगे जो इंडिया को कल दुबई में मात देंगे। देखें, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है पाकिस्तान की कल इंडिया के अगेंस्ट। देखें, मुझे लगता है जो आपकी ओमान के अगेंस्ट प्लेइंग 11 थी ना, जो आपने प्लेइंग 11 खिलाई है, सबसे पहले तो पिच का आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि पिच किस तरह की है। देखें, अभी जो हमने पिच देखी ना दुबई में, हमने पिच देखी है जैसे इंडिया वर्सेस यूएई का जो मैच हुआ है, और जो अब इंडिया वर्सेस सॉरी पाकिस्तान वर्सेस जो ओमान का मैच हुआ था वो एक ही पिच पे हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया वर्सेस यूएई का भी मैच उसी पिच पे हुआ, पाकिस्तान वर्सेस ओमान का भी मैच उसी पिच पे हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, जो पाकिस्तान वर्सेस ओमान के मैच में आपने देखा होगा स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिल रही थी। इवन जो साइम अयूब बॉलिंग करवा रहे थे ना, उनका कैरम नॉर्मली इतना टर्न नहीं करता। जो उन्होंने पहले विकेट ली थी ना सेकंड इनिंग्स में, आपने देखा होगा उनका बॉल इधर से पड़ के इधर टर्न हुआ। मतलब जिस तरह शुभमन गिल को बोल्ड किया था ना अबरार अहमद ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में, बिल्कुल सेम वैसा डिलीवरी था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूज्ड पिच थी वो। हमने बहुत दफ़ा ऐसा किया हुआ है ना पाकिस्तान ने अपने टेस्ट मैचेस में, कि हम एक ही पिच पे हमने इंग्लैंड को खिलाया था, याद करें, जिसमें हमने 2-1 से एक सीरीज़ हराई थी। क्रेडिट गोज़ टू साजिद खान एंड नुमान अली। ठीक है, वो जो हमने टोटका अपनाया था, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है पाकिस्तान वर्सेस ओमान की गेम में। एक ही पिच में मैच हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा स्पिनर्स को ग्रिप मिल रही थी ऑन ऑन द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या हुआ, फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस ओमान का जब मैच हुआ, टॉस से पहले बाजिद खान थे आई थिंक, पिच रिपोर्ट देते हुए उन्होंने बोला था कि पिच पे ग्रास भी है। पिच पे ग्रास होने का मतलब ये होता है कि फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिलेगी, सीमर्स को असिस्टेंस मिलेंगी, और जो हमने देखा अभी ऑकवर्ड बाउंस भी हो रहा था, अनइवन बाउंस भी हो रहा था पेसर्स के लिए, जो पेसर्स को हेल्प कर रहा था उस पाकिस्तान वर्सेस ओमान के मैच में। देखें, अब जैसे ये पूरा एशिया कप हो रहा है, अब ऑब्वियसली एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर जो है ये सारी पिचेस। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल इतना पागल तो होगा नहीं ना कि ये जो जिस पिच पे इंडिया वर्सेस यूएई का मैच हुआ, जिस पिच पे पाकिस्तान वर्सेस ओमान का मैच हुआ, उसी पिच पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच करवा देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जो पिच होगा ना, वो स्पिनर्स के लिए फिर हेवन बन जाएगा। ठीक है, और आप मोस्ट लाइकली दे सकते हैं टी ट्वेंटी गेम में ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना। उन्होंने भी तो, ब्रॉडकास्टर्स ने भी तो पैसा कमाना है ना। वो भी चाहते होंगे यार थोड़ा सा लंबा गेम चले, क्योंकि अगर स्पिनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली हो गई ना पिच, फिर आप देखेंगे गेम जल्दी ख़त्म हो जाएगी। गेम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। या तो पाकिस्तान डोमिनेट कर जाएगा इंडिया के बैटर्स के ऊपर, पाकिस्तान के स्पिनर्स डोमिनेट कर जाएंगे इंडिया बैटर्स के ऊपर, या इंडियन स्पिनर्स जो है वो पाकिस्तान के बैटर्स के ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, ये तो बातें सारी हो गई। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट। देखिए, सबसे पहले आपको पिच को, जैसे मैंने बताया, वो असेस करना ज़रूरी है। सेकेंडली, मैं समझता हूँ कि आपकी प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट राना फ़हीम अशरफ। देखिए, आपने जो पिछला मैच हुआ था ना पाकिस्तान वर्सेस ओमान का, आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि आपने हारिस रऊफ़ को नहीं खिलाया था। हारिस रऊफ़ को आपने रेस्ट दिया था। वो मुझे समझ नहीं है आपने रेस्ट क्यों दिया था, क्योंकि जो आपने ट्राई नेशन का सीरीज़ का फाइनल खेला था ना, वो खेला था 7 को, और जो आपका पहला मैच था पाकिस्तान वर्सेस ओमान का, वो था 12 को। तो कितने दिन का गैप हुआ? 5 दिन का। 5 दिन में फास्ट बॉलर रिकवर कर सकता है। ठीक है, जब आपका मेन इवेंट आ जाए ना, जो आपका जैसे एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें डजेंट मैटर छोटी टीम खेल रही है बड़ी टीम खेल रही है, आपकी पूरी टीम खेलनी चाहिए, आपकी पूरी स्ट्रेंथ खेलनी चाहिए उस एशिया कप में। और हारिस रऊफ़ को इतना रेस्ट मिल चुका था। अगर सलमान अली आगा, माइक हसन ये बिलीव रखते हैं कि हारिस रऊफ़ को हमने रेस्ट दिया है, नहीं सर, रेस्ट हो चुका था। 5 दिन का रेस्ट बहुत होता है एक फास्ट बॉलर के लिए। आप उसको ओमान वाली गेम खिलाते, ठीक है, और आप उसको अब कल आपने इंडिया वाली गेम भी खिलानी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हारिस रऊफ़ को स्क्वाड में लाओ, फ़हीम अशरफ को हटाओ? देखो, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि राना फ़हीम अशरफ को सबसे पहले आपने समझना ज़रूरी है कि राना फ़हीम अशरफ इस वक्त टीम में क्यों है, प्लेइंग 11 में क्यों आते हैं वो। देखें, फ़हीम अशरफ को डालने का स्क्वाड में सिर्फ ये मकसद है, ठीक है, मकसद वो ये है कि जी कि वो बैटिंग में आके ना नीचे से थोड़ी सी डेप्थ में बैटिंग की डेप्थ बढ़ जाए, और वो नीचे से आके ना रन्स कर दें 15-20। दैट्स ऑल ही कैन डू। और आपने बहुत ओकेजन्स में देखा होगा, जो पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज़ से जो पहला मैच हुआ था, जो हम हारे थे अफ़गानिस्तान से, वो उस मैच में आपने देखा होगा सलमान अली आगा ने फ़हीम अशरफ से
कौन सा ओवर करवाया, लास्ट ओवर, और वो उनका फ़हीम अशरफ का कौन सा ओवर था, पहला ओवर। मतलब सलमान अली आगा ट्रस्ट ही नहीं करते फ़हीम अशरफ पे एज अ बॉलर कि वो विकेट लेके देंगे आपको, ठीक है। वो उनके ऊपर आई थिंक कितने मैं मैच शायद मिक्स कर रहा हूँ कौन सा मैच था, लेकिन वो ट्राई नेशन सीरीज़ में एक मैच था जिसमें लास्ट ओवर दिया था और वो उनका फ़हीम अशरफ का पहला ओवर था, ठीक है। तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि जी सलमान अली अगर ट्रस्ट ही नहीं करते फ़हीम अशरफ के ऊपर कि वो विकेट लेके देंगे। सर अगर आप ट्रस्ट नहीं करते ना उनके ऊपर, तो आपको उनके ऊपर खिलाना भी नहीं चाहिए। ऑलराउंडर की जो जिम्मेदारी होती है ना, ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है ये तो हम सबको पता है ना। ऑलराउंडर मीन्स हु कैन बॉल एंड हु कैन बैट एज वेल, जो हैंडी रन्स भी आपके नीचे से आके जोड़े और विद द बॉल आपको क्रूशल मोमेंट्स में विकेट्स भी दिलाए। लेकिन अगर आप राना फ़हीम अशरफ को सिर्फ बैटिंग की वजह से टीम में स्क्वाड में डाल रहे हैं, तो सर आप फिर ये कर सकते हैं कि हारिस रऊफ़ को आप खिलाएं, राना फ़हीम अशरफ को रेस्ट करवाएं। पता है क्यों? अब आप सवाल आएगा आपके दिमाग में कि यार फिर नीचे से आके रन्स कौन जोड़ेगा। वो मोहम्मद नवाज़ जो रोल है ना वो अदा कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज़ को आपने देखा होगा, ही बैटेड रियली वेल इन द ट्राई नेशन सीरीज़ एज वेल अगेंस्ट ओमान एज वेल। मतलब कितने रन, 10-20 रन जोड़े हैं। लेकिन अगर वो सिचुएशन फंस जाती है अगर पाकिस्तान ओमान की, तो फिर आपको पता चलता है वो कितने इम्पैक्टफुल रन्स थे मोहम्मद नवाज़ के, जिन्होंने नीचे से आके जोड़े। ट्राई नेशन सीरीज़ में भी मोहम्मद नवाज़ ने इम्पैक्टफुल रन्स जोड़े। तो जो उनका रोल है फ़हीम अशरफ का, वो मोहम्मद नवाज़ निभा रहे हैं और ही इज़ बॉलिंग रियली वेल एज वेल। मतलब हम देख रहे हैं नवाज़ को कि वो पेस वेरिएशन बड़ी अच्छी करते हैं। पेस वेरिएशन जो मुझे लगता है ना, जो नवाज़ के अलावा जो बड़े अच्छी पेस वेरिएशन करता है वो करता है मिचेल सैंटनर, ठीक है। मिचेल सैंटनर बहुत अच्छी पेस वेरिएशन करता है, ठीक है। मोहम्मद नवाज़ हम देखा हमने, उन्होंने पावर प्ले में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। और थोड़ी सी अगर पिच में उनको हेल्प मिलती है, वो आपको फिर पता है वो क्या करते हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में आपको करके दिखाया। मतलब बिल्कुल साइड पे ले गए ना गेम कि भाई ठीक है हो गया ख़त्म, 66 पे ऑल आउट कर दिया अफगानिस्तान को। तो विद द बैट भी नवाज़ नीचे से हैंडी रन्स जोड़ रहे हैं और विद द बॉल विद द बॉल ही इज़ डूइंग रियली वेल। तो फिर मुझे आप बताएं, जब आपका एक ऑलराउंडर आपके पास अच्छा कर रहा है तो दूसरे ऑलराउंडर को घुसाड़ने की क्या ज़रूरत है राना फ़हीम अशरफ को। मतलब आप राना फ़हीम अशरफ की जगह एक फुल टाइम बॉलर तो लेके जा सकते हैं ना, विच इज़ हारिस रऊफ़ ऑब्वियसली। क्योंकि अब आप अबरार और सुफियान को खिला रहे हैं। पहले ये बात होती थी कि यार अबरार सुफियान साथ क्यों नहीं खेल रहे। अब अबरार और सुफियान साथ खेलेंगे और खेलना भी चाहिए अगेंस्ट इंडिया। आपके 2 मेन स्पिनर होने चाहिए, 7 नवाज़ एक ऑलराउंडर हो गया, 3 स्पिनर हो गए आपके पास। फास्ट बॉलिंग में कौन है अगर आप हारिस रऊफ़ को कल नहीं खिलाते? फिर आपके पास सिर्फ कौन होगा, शाहीन या रऊफ़। अगर शाहीन को मार पड़ गई, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि फ़हीम अशरफ दूसरे एंड से आकर आपको रन्स लीक करने से बचाएगा, या वो कॉन्फिडेंस देगा शाहीन को कि इट्स ओके रन्स पड़ गए? नहीं दे सकता कभी। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते ना सर। आपका उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो शाहीन को कॉन्फिडेंस कैसे दे सकता है? वो शाहीन को कॉन्फिडेंस कैसे दे सकता है, आप मुझे एक बात बताएं। इसलिए कह रहा हूँ हारिस रऊफ़ को आप खिलाएं, फ़हीम अशरफ को रेस्ट दे दें। देखिए फ़हीम अशरफ जिस तरह टीम में है वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हारिस रऊफ़ का टीम में होना क्यों ज़रूरी है? हारिस रऊफ़ का टीम में होना इसलिए ज़रूरी है, एक तो वो आपके मेन फास्ट बॉलर हैं, सेकेंडली ही हैज़ गॉट सम एक्सप्रेस पेस एज वेल। देखो अब आप कहोगे कि पेस का क्या फ़ायदा। देखो शाहीन 140 क्लिक कर रहा है विच इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है। आजकल वो 140 क्लिक कर रहा है, उसका रिदम वापस आ रहा है विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। 140 क्लिक कर रहा है। राना फ़हीम अशरफ अगर आप खिला रहे हो हारिस रऊफ़ की जगह उन्हें, तो डू यू थिंक क्या हारिस रऊफ़ अच्छा चलो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो, हारिस रऊफ़ की ज़्यादा पेस है फ़हीम अशरफ की? ऑब्वियसली हारिस रऊफ़ की ज़्यादा है ना। ही हैज़ गॉट सम एक्सप्रेस पेस। फ़हीम अशरफ की तो आई थिंक 130-135 के करीब। ही बॉल्स लाइक 130, 135 एंड 140, दैट्स इट। हारिस रऊफ़ बॉल्स अराउंड 145 टू 150, ठीक है। तो एक एक्सप्रेस पेसर होना भी बहुत ज़रूरी है। और शाहीन और रऊफ़ की हमें बॉन्डिंग का भी पता है कि उनकी बॉन्डिंग कितनी तगड़ी है। एक तो लाहौर कलंदर्स की जो टीम है वो एक साथ खेलते हैं, ठीक है, ये एक बात हो गई। सेकेंडली उनका वो बहुत अरसे साथ बहुत सालों से खेलते भी आ रहे हैं, उनका एक डियो बना हुआ है बॉलिंग का, ठीक है। तो आप फ़हीम अशरफ पे इतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकते ना, सीधी सी बात है। फ़हीम अशरफ पे आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, सही है। फ़हीम अशरफ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इतना। शाहीन तो हो गए ना। फिर दूसरा रऊफ़, मेरे तो मुताबिक हसन अली को भी खेलना चाहिए था, लेकिन मुझे जो अभी तक लग रहा है वो हसन अली नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जगह नवाज़ ही आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान को।
मतलब मुझे नहीं लगता, आई डोंट फील कि राना फ़हीम अशरफ को खेलना चाहिए कल अगेंस्ट इंडिया। माइक हसन की वो अलग बात है, उनकी मेंटालिटी ऑलराउंडर्स पे वो डिपेंडेंट बहुत है। सलमान अली आगा की भी ये मेंटालिटी है, आकिब जावेद की भी ये मेंटालिटी है, माइक हसन की भी ये मेंटालिटी है, दे डिपेंड टू मच ऑन ऑलराउंडर्स। लेकिन सर अगर एक ऑलराउंडर आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके दे रहा है, मोहम्मद नवाज़, फिर फ़हीम अशरफ की ज़रूरत नहीं है ना। फिर इससे अच्छा फ़हीम अशरफ की जगह एक अपना मेन फास्ट बॉलर खिलाएं, विच इज़ हारिस रऊफ़। वो आपको विकेट्स भी लेके देगा, ठीक है। आप डिपेंड नहीं कर सकते ना, अगर कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ गई जहाँ आप फॉर एग्जांपल भेज देते हैं राना फ़हीम अशरफ को कि जाओ विकेट लेके दो, और वो अगर ना लेके दिया, ठीक है, वो तो आपको कहेगा यार मैं ऑलराउंडर हूँ, आप मेरे से विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप हारिस रऊफ़ से क्वेश्चन पूछेगा ना अगर सलमान अली आगा कि भाई विकेट क्यों नहीं लेके दी मुझे, तो वो जवाब उसका देना बनता है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइमरी रोल बॉलिंग करना है। वो जवाब देगा फिर, हाँ यार मैंने इस वजह से सलमान भी विकेट नहीं लेके दिया आपको। राना फ़हीम अशरफ के पास ये जवाब का आंसर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। उसका प्राइमरी रोल ही नहीं अभी पता कि उसका प्राइमरी रोल क्या है। बाकी आई थिंक यही एक चेंज है जो पाकिस्तान को करना चाहिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान की फिट 11 है बिल्कुल, यही आपको इंडिया के अगेंस्ट उठा लेके जानी चाहिए, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर में थोड़े से मसले हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि कल सलमान अली अगर हारिस को वन डाउन ही खिलाते हैं या उसको फिर मिडल ऑर्डर में लेके आएंगे। लेकिन वट आई बिलीव इज़, मुझे लगता है कि हारिस ने रन्स करके दिए आपको अगेंस्ट ओमान वन डाउन आकर, तो हारिस को वन डाउन ही खिलाया जाएगा। 2 डाउन फ़खर ज़मान आएंगे, 3 डाउन सलमान अली आगा या हसन नवाज़ आ सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि सिचुएशन कैसी है। अगर सिचुएशन कंफर्टेबल सिचुएशन हुई तो हसन नवाज़ आ जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन हुई तो इनिंग्स को एंकर करने के लिए आगा आ जाएंगे। तो इस माइंडसेट के साथ, इस थ्योरी के साथ जो है ये पाकिस्तान टीम जो है ऑपरेट करेगी आपको अगेंस्ट इंडिया, मोस्ट लाइकली यही नज़र आ रहा है। बाकी अगर आपकी बॉलिंग लाइन में बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये फंडा है, आपको राना फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना पड़ेगा और अपने मेन हथियार हारिस रऊफ़ को लाना पड़ेगा, ताकि पता चले ना यार इंडिया के अगेंस्ट मैच हो रहा है, पता तो चले एक फास्ट बॉलर आ रहा है, बाउंसर मार रहा है, अभिषेक शर्मा को थोड़ी बहुत आंखें दिखाए। एज अ फास्ट बॉलर आपके अंदर अग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, और हारिस रऊफ़ के अंदर अग्रेशन बहुत तगड़ा है। राना फ़हीम अशरफ के अंदर तो अग्रेशन ही नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके बैट्समैन के कानों में चीखें मारने लग जाओ, नहीं, लेकिन हारिस रऊफ़ के पास पेस भी है, अग्रेशन भी है। और राना फ़हीम अशरफ, आई डोंट फील ही इज़ अ वेरी गुड गाय। राना फ़हीम अशरफ अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर विद द बॉल एज़ वेल, विद द बैट एज़ वेल। लेकिन ऑनेस्टली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए राना फ़हीम अशरफ की कल जगह नहीं बनती। बाकी इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी।